जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी सारी चिंताएं, सारी प्रॉब्लम्स, सारी टेंशन्स गुरु जी की हो जाती हैं। हमें तो बस गुरु जी को सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए। उसके बाद गुरु जी सब संभाल लेते हैं। हमें थोड़ी सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी, पहले तो मैं प्रिया दिल्ली से। मैं एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं जो भी बोलना चाहूँगी उसमें सिर्फ मेरा शुक्राना होगा। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, और अगर उसमें मेरी कोई मतलब मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपना ये सत्संग मतलब करना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था, लेकिन बस छोटी मोटी चीज़ें जो जिसके लिए मैं शुक्राना करना चाह रही हूँ उनमें अलझी हुई थी। अभी मैं थोड़ा-सा उन चीज़ों से बाहर निकल के आ गई हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं शुक्राना सत्संग कर दूँ। मुझे एकदम से रिमाइंड आया, मुझे शुक्राना सेशन भी करना है, तो मैं शुक्राना सेशन करने के लिए थोड़ा-सा वो आ गया। एक्चुअली मैं ये करना चाहती हूँ गुरु जी का, कि गुरु जी तो हर पल मेरे साथ हैं। जब भी मुझे टेंशन होती है, कुछ भी होता है, अब तो मैं सिर्फ़ गुरु जी को ही बोलती हूँ। आंटी जी को पता भी है कि मैं इससे पहले भी बहुत उलझन में हूँ। ठीक है, उलझनें वही हैं, लेकिन थोड़ा-सा मैं उनपे से बाहर हूँ, बट कहीं न कहीं स्टक है, और कहीं न कहीं अंदर से ये भी है कि आंटी जी कि मैं परेशान हूँ, लेकिन जिसने मेरे साथ बुरा किया वो आज तक वो परेशान नहीं है, वो खुश है, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो चीज़ें प्रॉब्लम कर जाती हैं। एनी हाउ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। हो सकता है मेरे को इसीलिए इतने यहाँ पे रखा हो। एक्चुअली मेरे पापा जो थे वो पापा हैं जो मेरे गाँव गए हुए थे। तो मेरे पापा को, हमें नहीं पता था कि मेरे पापा को क्या प्रॉब्लम है, क्या है। मेरे पापा को सिर्फ़ घुटने का प्रॉब्लम होता था, और हम उन घुटने की दवाइयों के लिए ही हम लगे रहते थे। नॉर्मली मम्मी ही परेशान रहती थी, मम्मी बीमार रहती थी। बट पापा तो हमारे कभी बीमार होते नहीं थे। तो जो भी उनका गुरुजी का था, तो हमने पापा को लास्ट जून में उन्होंने गाँव भेज दिया। गाँव जाने के बाद ही उनको एक ऐसी प्रॉब्लम आने लगी कि भई उनके वहाँ जो हम उत्तराखंड से हैं, तो वहाँ पे जो पहाड़ों पे चलना, तो उनको हाथों में, कंधे में दर्द, और उनके चेस्ट में एक सिकुड़न सी, ये सारी चीज़ें होने लगी। पैर में दर्द, तो उन्हें ये लगा कि मुझे गाँव में आके वीकनेस हो गई। देन हमने 15-20 दिन में पापा जी को वापस बुला लिया कि पापा जी अब घर आ जाओ, ठीक है? तो उसके बाद मेरे पापा यहाँ आए, तो हमने उनका टेस्ट-वेस्ट सारे टेस्ट कराए, मतलब उसमें हमें ईसीजी भी कराया, उनको डायबिटीज़ है तो उनका किडनी टेस्ट, लीवर टेस्ट, सारे टेस्ट कराए, उनका लिपिड प्रोफाइल पूरा टेस्ट कराया, लेकिन उसमें कुछ नहीं आया। तो हमने उनके पैरों के दर्द के लिए हमने उसके बाद, हाँ, उसके बाद भाई ने ये भी बोला कि मैंने वेदांता में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपके लिए अपॉइंटमेंट भी ले रखी है, तो मैं आपको वहाँ दिखा दूँगा। लेकिन वेदांता जाने से पहले ही मेरे पापा के पैर में एक मोच आ गई। मोच आ गई, तो भाई ने बोला कि ऐसा करते हैं कि आपको पहले मैं किसी फिज़ियोथेरेपी के पास ले चलता हूँ, आप पहले वहाँ ये मोच ठीक करा लो। उस बीच में थोड़ा मम्मी परेशान हो गई, मम्मी की तबीयत दाँत-वाँत था, थोड़ा वो इश्यू आ गया। तो पापा को हमने फिज़ियोथेरेपी में करवा दिया। लेकिन पापा को जो चीज़ गाँव में थी, एज़ यूजुअल वही चीज़ यहाँ भी हो रही थी। मतलब लेकिन वो बता नहीं रहे थे, उन्हें बस एक ही दिमाग में साइड तक चल रहा था कि मैं वीक हो गया हूँ गाँव जाके, मैं वीक हो गया हूँ, इस वज़ह से। वही बहुत तेज़ पसीना आना और वो सब चीज़ होना, वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो हम भी सोच रहे थे कि भई डॉक्टर का रिपोर्ट तो आया नहीं, वेदांता में जाना ही है, थोड़े दिन तक ये करवा लेते हैं। बट जब गुरुजी साथ होते हैं ना, तो सच में मतलब कोई भी चीज़ आपके पास नहीं आ सकती। मतलब मैं उनका सच में शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी उस दिन अ, भाई नाइट करके आया, तो भाई नाइट करके आया, उनको ये प्रॉब्लम 1 दिन पहले भी हो रही थी। तो मैंने बोला पापा आपको 2 दिन बाद चेक कराते हैं, 2 दिन बाद यहाँ पे आपको दिखाते हैं, अभी छोटी वाली बीमार है, मम्मा बीमार है, फिर आपको भी दिखा देते हैं, ठीक है? तो मेरा बड़ा भाई, छोटे भाई ने तो वेदांता की अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन बड़ा भाई मेरा नाइट करके आया, और उसने बोला पापा नाइट करके आके ऑलमोस्ट वो सो जाता था, हमेशा के दिन हमेशा सो जाता था वो रात को, फिर वही 3 बजे या 4 बजे इवनिंग में ही उठता था, ठीक है। उस दिन वो सोया ही नहीं, पता नहीं गुरुजी की क्या कृपा थी कि उसके दिमाग में बैठ गया गुरुजी क्या हुआ। और वो आए, उसने बोला पापा जी ऐसा करो, आज आपको मैं अपने यहाँ दिखा के ले आता हूँ, मेरा जो वो है मेरे को जो ऑफिस की तरफ से मिला हुआ है हॉस्पिटल में, वहाँ आपको दिखा के ले आता हूँ। तो ईएसआई वगैरह उसका जो था वो वहाँ पे दिखा के लाता हूँ। तो मेरे पापा ने कहा कि पापा जी उसी टाइम गुरुजी की पूजा करके, मतलब चंदन टीका तिलक करके ये सब करके बाहर निकल ही रहे थे। तो बोलते हैं कि ठीक है चलो।
और उसके बाद बाहर बारिश होगी तो भैया ने ये भी बोला कि आज तो बारिश हो रही है पापा, अब ऐसा करें कल चलते हैं। लेकिन नहीं, मेरे गुरुजी ने उनको भैया ऐसा रास्ता दिया कि मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं, बारिश हो रही तो क्या वो अम्ब्रेला लेके चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और मेरे पापा और भैया चले गए। वहाँ गए तो वहाँ जाके उनका जब ईसीजी वगैरह कराया तो पता लगा कि डॉक्टर ने बोला, जो जूनियर डॉक्टर था उन्होंने बोला कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जा सकते हो, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जूनियर डॉक्टर ने ईसीजी ऐसे देखा कि उन्हें पता ही नहीं चला इसमें क्या है। और जैसे ही मेरे पापा बढ़ रहे थे तो वहाँ से एक सीनियर डॉक्टर आए, वो पता नहीं किस रूप में आए, नहीं पता क्या था क्या नहीं था। उन्होंने पापा से पूछा, बाबा जी क्या प्रॉब्लम है आपको, आप क्यों आए हो यहाँ पे? मेरे पापा ने फिर वही बताया कि मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम होती है, मेरे को कांटे से चुभते हैं, सिकुड़न होती है। उन्होंने तुरंत के तुरंत ईसीजी देखा और उन्होंने बोला, रेफर कर दिया उनको एक अच्छे हॉस्पिटल, नियो हॉस्पिटल के नाम से, नोएडा में। कहा बाबा जी आप तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। और जब हम वहाँ गए तो बस उसके बाद तो संगत जी क्या बोलूँ कि भाई वहाँ टेस्ट वगैरह हुए, सब कुछ हुआ और पता लगा कि उनके इको में इशू आने लगा है। हमें गुरुजी का इतना वो था कि हमने सच में 2 दिन हमने कुछ नहीं खाया, पापा को कुछ नहीं बताया। पर गुरुजी की कृपा से उनका शुगर भी कम था उस दिन, उनका जो डायबिटीज़ था वो उनका 103 था और बहुत चढ़ा रहता था। हमने पापा को कुछ नहीं बताया। और लेकिन मैं 2 दिन बस मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ वैसे ही बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ पीछे से मैं उन चीज़ों के लिए आपके साथ हूँ, कि आपने जो मुझे नहीं दिया, जो भी करा मैं उसके साथ हूँ आपके, लेकिन इन चीज़ों में मुझे अब मत, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है गुरुजी कि मैं अब सहन कर सकूँ। मेरे पास मेरे पापा तो प्लीज़ मुझसे नहीं जाने चाहिए, मेरे पापा रहने चाहिए। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि भई इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो दिमाग में चलने लगा कहीं ऐसा ना हो बाईपास सर्जरी हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हार्ट में इश्यू आ जाए। लेकिन फिलहाल फिर जब एंजियोग्राफी कराई तो पता लगा कि वहाँ पे 2 नसें ब्लॉक थी, जो 95% तक और 90% तक दोनों ब्लॉक थी। और डॉक्टर भी ये बोल रहे थे कि भाई कैसे तुमने 2 महीने सर्वाइव कर लिया, कैसे तुम ले आए हो, कैसे इनको लेके आ चुके हो, ये तो पूरी नसें ब्लॉक हैं। और फिर भी पापा को देख के नहीं लग रहा था कि पापा को कोई प्रॉब्लम है, बस वही थोड़ा पसीना वसीना आता था। लेकिन वो आराम से घर पे जब जब चलते नहीं थे तब उनको कोई इशू नहीं हो रहा होता था, लेकिन जब चलते थे तभी प्रॉब्लम आता था। बस घर में वो फ्रीली अपना सारा वर्कआउट कर रहे थे। तो बस गुरुजी ने ऐसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम दी, लेकिन उसका इतना मतलब हमारा इतने अच्छे रास्ते कभी कोई भी वो हॉस्पिटल इतनी जल्दी जो है रेफर नहीं करता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन गुरुजी की कृपा थी पापा के ऊपर, उनकी पूजा करके गए थे वो। तो उन्होंने एकदम से सारे रास्ते ऐसे निकाले जैसे सब बिल्कुल क्लीन एंड नीट, तुरंत के तुरंत उनके टेस्ट हो गए, दूसरे दिन उनका स्टंट बढ़ गया और तीसरे दिन वो अपने चौथे दिन अपने घर भी आ गए। तो मेरे गुरुजी ने तो ऐसे करा कि मेरे ऊपर कितना बड़ा उद्धार किया सीरियसली। मतलब मैं एक तो वैसे ही आई थिंक आंटी जी को पता है कि मैं वैसे ही बहुत खाली, बहुत टूट चुकी हूँ। और अगर मेरे पापा को भी कुछ हो जाता तो मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई होती। तो बस अब मेरे को गुरुजी का इतना शुक्राना करना है। गुरुजी अनंतम अनंत शुक्राना आपका कि आपने मेरे पापा मेरे सामने दे दिए। अब मेरे पापा थोड़ा रिलैक्स हैं, ठीक है, बस गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत अच्छे भी हो जाएंगे। और हमें एक बहुत बड़ी विपदा से बाहर निकाल दिया। मतलब हमें हमारे को तो दिमाग में भी नहीं था ये सब चीज़ें हो रही हैं, कुछ हो रहा है, ठीक है। अब मैं गुरुजी को जितना शुक्राना करना चाहूँ सब। बस गुरुजी मेरे अंदर की व्यथा, मेरे अंदर की चीज़ें आपको पता है कि अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है। अभी गुरुजी मेरे दिमाग में यही सब चीज़ चलता है कि बस मैं अपने पापा के सामने कुछ चीज़ें जो स्टक हैं वो चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाएँ। तो मैं सभी संगत से बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए विश करना, मेरे लिए गुरुजी को बोलना कि जो भी चीज़ें मेरी स्टक पड़ी हैं, जो भी चीज़ें मैं नहीं कर पाई, मैं अपने पेरेंट्स की वो खुशी नहीं दे पाई, प्लीज़ मुझे वो रास्ता देना, मेरे आगे वो चीज़ लाना जिससे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूँ। बस मेरे को इतना ही कहना था। और भगवान जी, गुरुजी, आप हो मेरे जो भी हो, बस मैं सॉरी संगत जी, एक्चुअली मैं अपने आँसू रोकना भी चाहती हूँ तो भी नहीं रुकते हैं, क्योंकि मैं गुरुजी की बात करते ही रोने लग जाती हूँ। मैं गुरुजी के आगे खड़े होते ही रोने लग जाती हूँ। मुझे नहीं पता लगता कि मैं क्यों इतना इमोशनल हो जाती हूँ, पर जो भी है बस अभी मुझे ये लगता है कि मेरी खुशी, मेरा फेस्टिवल सामने था, सब कुछ गुरुजी के वजह से हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरुजी। सभी संगत को गुरुजी आशीर्वाद देना, सबके सर पे छत्र छाया बना के रखना, सबको सबको खुशियाँ देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी।
आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब हम गुरु जी की संगत बन जाते हैं, गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं और हम अपनी लाइफ की डोर गुरु जी के हाथों में सौंप देते हैं, तो गुरु जी हमारी पूरी फैमिली को संभाल लेते हैं। हमें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी होती। हमें तो बस गुरु जी से कहना होता है, आपकी टेंशन है, आप ही देखिए कि आपको कैसे सॉल्व करनी है, और उसके बाद तो टेंशन को भूल जाना है। सिर्फ गुरु जी का सिमरन करना है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है। उसके बाद गुरु जी जाने और प्रॉब्लम जाने, हमारी टेंशन जाने। हमें तो बस हर पल गुरु जी का सिमरन करते रहना है, ताकि गुरु जी हमारी प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर दे और हमारे घर को हमेशा हेल्थ ब्लेस करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।